हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जे क्वेरी कोर्स से रिलेटेड 24 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जे क्वेरी के पोजीशन और ऑफसेट नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको जो ऑरेंज कलर का एक बॉक्स सा नजर आ रहा है, क्रीम कलर का, ये हमारी एक कंप्यूटर की स्क्रीन है और इसके अंदर आपको ब्राउजर के अंदर मान लीजिए एक पैराग्राफ दिख रहा है और आप इसकी पोजीशन नोट करना चाहते हैं। पोजीशन मतलब इसकी लोकेशन क्या है, कि ऊपर से जो हमारा ये पूरा जो पैराग्राफ है, इसका जो ऊपर से टॉप कितना है और इसका लेफ्ट कितना है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं पोजीशन। अगर हम इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर पैडिंग भी लगा दें, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो भी जो पोजीशन है वो हमारे को एग्जैक्ट जहां से हमारा जो पैराग्राफ शुरू हो रहा था उसकी एग्जैक्ट पोजीशन देता है। ये देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और भी हमारे पास मेथड है जिसका नाम है ऑफसेट। ऑफसेट भी बिल्कुल पोजीशन की तरह काम करता है, उसमें और पोजीशन में बस एक छोटा सा एक डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए वही हमारे पास एक कंप्यूटर की स्क्रीन है और उस पर यही पैराग्राफ दिख रहा है। अगर हम इसमें पैडिंग लगा देते हैं, मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ था, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी और यहाँ से हमने इसको पैडिंग दे दी, तो ऑफसेट जो है, जो हमारे को अंदर का एग्जैक्ट डाटा आ रहा है उसकी लोकेशन देगा, ना कि जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा था। पोजीशन हमारे को एग्जैक्ट जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा था वो लोकेशन दे रहा था, मगर ऑफसेट जो है हमारे को अंदर के डाटा की एक एग्जैक्ट लोकेशन देता है। यहाँ पर पोजीशन और ऑफसेट में एक और डिफरेंस भी होता है, आइए उसको भी देखते हैं। जो हमारा पोजीशन मेथड होता है वो एक्चुअल में अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर उसके पेरेंट को हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे तो वो स्क्रीन से नहीं लेगा लेफ्ट और टॉप, वो उस पेरेंट का लेफ्ट और टॉप लेगा। मगर जो ऑफसेट है वो पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करता है, मतलब कि जहां से आपके डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग हो रही है वहां से वो उसका लेफ्ट और टॉप लेगा, मतलब कि जो व्यू पोर्ट है उसका लेफ्ट और टॉप लेगा, ना कि अपने पेरेंट का। ये जो डिफरेंस है मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि जो पोजीशन और ऑफसेट नाम के दो मेथड्स हैं, ये हमारे को जब भी कुछ गेट करेंगे हम इससे, तो दो ही चीजें गेट कर सकते हैं, एक है टॉप और एक है लेफ्ट। और अगर आप कुछ चीज सेट करना चाहते हैं, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर डिव का या पैराग्राफ का हेडिंग का किसी की कोई चीज नई पोजीशन सेट करना चाहते हैं, उसको कहीं और सेट करना चाहते हैं पोजीशन से, तो आप यहाँ पे jQuery का ऑफसेट मेथड यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली इन दोनों को यूज कैसे करना है, पोजीशन और ऑफसेट को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बेसिक सा अपना HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ऊपर एक हेडिंग आ रही है, उसके नीचे एक डिव लगा हुआ है, आप देख रहे हैं उसके अंदर एक सब हेडिंग है और एक नीचे पैराग्राफ दिया है हमने, डमी पैराग्राफ है, और उससे नीचे हमने यहाँ पर दो बटन लगाए हैं, पोजीशन और ऑफसेट। इन्हीं को यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इसकी HTML, यहाँ पर जो हमने डिव लिया है उस पर हमने ID लगाया बॉक्स, और उसके नीचे यहाँ पर एक हेडिंग 2 आ रही है और देखिए पैराग्राफ है। जो हमने दो बटन लिए हैं उन पर अलग अलग हमने दो IDs भी लगाए हैं, और सबसे नीचे हमने यहाँ पर jQuery की एक्सटर्नल फाइल लगाई है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना कोड शुरू करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर जाके सबसे पहले मैं jQuery का जो बेसिक कोड है document.id उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना jQuery का बेसिक कोड लिख लिया है। अब मैं चाहता क्या हूँ, जैसे ही मैं इस पोजीशन नाम के बटन पर क्लिक करूँ तो मेरे को इस बॉक्स की जो लेफ्ट और टॉप है पोजीशन एग्जैक्ट वो पता लग जाए। यही काम मैं ऑफसेट से भी यूज करके देखूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम पोजीशन को यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसका ID कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसी बटन पर मेरे को क्लिक इवेंट लगाना है पहले। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर हैश ले लिया क्योंकि एक ID है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लिक इवेंट लिख लेता हूँ। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो एक फंक्शन रन हो जाए। अब जैसे इस बटन पर क्लिक होगा तो मेरे को टारगेट करना है इस बॉक्स को। तो देखिए उस पर मैंने ID ले रखा है बॉक्स, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं। तो इसी का मैं सिलेक्टर बना लेता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैंने हैश ले लिया बॉक्स, क्योंकि एक ID है और मैं इसका क्या देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी पोजीशन देखना। तो देखिए मैं यहाँ पर पोजीशन नाम का मेथड यूज करूंगा। ये देखिए, अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, या तो मैं इसके लिए कोई वेरिएबल लूँ या मैं इसके लिए इसको कंसोल में डाल देता हूँ अभी। तो देखिए मैं इसको यहाँ से कट करके console.log लिख लेता हूँ और इसके अंदर आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके मैं पहले ही इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर गया और पोजीशन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर देखिए पोजीशन ने जो मेथड हमारे को दो चीज़ें रिटर्न की हैं, एक एरे बनाकर, टॉप और लेफ्ट। यहाँ पर देखिए मैं इसको ओपन भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट में आ रहा है 8 मतलब 8 पिक्सल, और टॉप में आ रहा है 62.30 पिक्सल। अब यही काम मैं ऑफसेट से करके देखता हूँ, तो उसके लिए भी मैं यही कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारा बटन है उस पर लिखा हुआ है ऑफसेट BTN।
तो यहाँ पर मैंने उसका आईडी पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा मेथड यूज़ होगा उसका नाम है ऑफसेट। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और यहाँ देखिए पहले मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑफसेट और पोजीशन दोनों ही मेरे को सेम सा ही रिजल्ट दे रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। मगर अगर यही काम मैं अंदर पैराग्राफ जो लिखा हुआ है या अंदर हेडिंग जो है उसको देखने के लिए करूँ तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। ये देखिए अब मैं यहाँ पर टारगेट करता हूँ, जो बॉक्स के अंदर H2 आ रहा है उसको मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ और सेम टारगेट मैं ऑफसेट के लिए भी कर लेता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया। अब ये मेरे को बॉक्स के अंदर जो हेडिंग 2 आ रही है उसका ऑफसेट और पोजीशन रिटर्न करेगा। तो देखिए मैंने पोजीशन पे क्लिक किया तो देखिए मेरे को दे रहा है 73.29 पिक्सल और यहाँ पे लेफ्ट भी दे रहा है 19 पिक्सल। और जब मैं ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ तो रिजल्ट यहाँ पे डिफरेंट है। ये देखिए 93 और 19, लेफ्ट से दोनों सेम है मगर टॉप से दोनों अलग है। ऐसा क्यों, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पर जो जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे अपना होवर लेकर गया तो देखिए यहाँ पर ऊपर आपको ऑरेंज कलर की एक लेयर सी दिख रही होगी, आपको दिख रही है यहाँ पे। जो ये ऑरेंज है ये बाय डिफॉल्ट जो एक मार्जिन आता है हेडिंग्स में वो आ रहा है। तो पोजीशन जो है वो ऊपर का दे रहा है मेरे को, जहां से हमारी हेडिंग शुरू हुई है, मतलब कि जहां से ऊपर से मार्जिन आ रहा है। मगर जो ऑफसेट है वो अंदर का जहां से टेक्स्ट आ रहा है वो रिटर्न कर रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मार्जिन दिया हुआ है यहाँ पे 19.92। ये हमने नहीं दिया है, ये एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट जितनी भी हेडिंग्स होती हैं या पैराग्राफ्स होते हैं उनके अंदर अपने आप आता है। मैं दोबारा से आपको कंसोल में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल का ही मार्जिन का गैप है, आपने अभी भी देखा। ये देखिए यहाँ पे देखिए मार्जिन जो आ रहा है 19.92, तो वो लगभग 20 पिक्सल का ही गैप है और नीचे 20 पिक्सल का ही आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे पोजीशन और ऑफसेट अलग अलग वर्क करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको जो ये एरे मिल रहा है इसमें से दोनों की जो वैल्यूज हैं लेफ्ट और टॉप की ये अलग अलग निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर पोजीशन में ये लिया था, कंसोल में से प्रिंट किया था, तो मैं यहाँ से इसे हटा लेता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स और उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू डाल दी। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स में जो बॉक्स के अंदर H2 आ रहा है उसकी पोजीशंस आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर इसके मेथड यूज करूंगा जो पोजीशन और ऑफसेट के लिए हमारे पास आते हैं, लेफ्ट और टॉप। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं कंसोल में मैसेज प्रिंट कर देता हूँ कि मुझे टॉप की वैल्यू देखनी है और इसके बाद मैं यहाँ पर प्लस का साइन देता हूँ, मतलब कि कॉन्कैटिनेशन कर देता हूँ एक्स डॉट टॉप। आप डॉट लगाएंगे क्योंकि एक्स के अंदर पोजीशन है H2 की और उसका मेरे को कौन सा मेथड यूज करना है, टॉप। ये टॉप जो मेथड है ये पोजीशन का मेथड है, ये बस बात आपको याद रखनी है। यहाँ इसके बाद मैं लेफ्ट ले लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले स्पेस देके यहाँ पे मैंने लेफ्ट ले लिया, कॉलन लगाया, फिर स्पेस और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस का साइन देके एक्स डॉट लेफ्ट ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। मैं आपको जो एडिटर में लिखा है वो पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर पहले मैंने एक्स में बॉक्स के अंदर जो H2 है उसकी पोजीशन गेट कर ली और फिर एक्स के मेथड यूज कर लिया आगे टॉप और लेफ्ट। मैं यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब मैं आपको यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए पोजीशन हमारे को अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, टॉप भी दे रहा है और लेफ्ट भी दे रहा है। बिल्कुल यही काम मैं ऑफसेट के लिए भी कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यही लाइन कॉपी कर ली और यहाँ पर मैं एक्स ले लेता हूँ, वेरिएबल एक्स, और उसके अंदर वैल्यू साइन कर दी कि H2 का ऑफसेट, और उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने जो ऊपर से कॉपी किया है कंसोल उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ देखिए नीचे वाली लाइन दोनों के लिए सेम ही है, जैसे हमने पोजीशन में यूज़ किया वैसे ही हम ऑफसेट के लिए भी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब देखिए मैं जब ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टॉप और लेफ्ट मेरे को अलग अलग मिल रहे हैं और जब मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टॉप और लेफ्ट मेरे को अलग अलग मिल रहे हैं। तो इन पोजीशन और ऑफसेट को यूज़ करके आप HTML के किसी भी टैग की पोजीशन गेट कर सकते हैं। वो डिव टैग भी हो सकता है, टेबल टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, स्पैन टैग, जितने भी टैग्स हैं, इमेज टैग है, कोई भी टैग हो उसकी आप पोजीशन गेट कर सकते हैं। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कैसे हम ऑफसेट को यूज करके किसी की पोजीशन सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी मैं कंसोल में से प्रिंट कर रहा था, ये लाइन अभी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी। और यहाँ पे मैं अब किसकी पोजीशन सेट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं बॉक्स की पोजीशन सेट करना चाहता हूँ। तो ऑफसेट के अंदर जाकर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस, क्योंकि आपको मल्टीपल वैल्यूज देनी है, आपको एक टॉप की वैल्यू देनी है और एक लेफ्ट की। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका नाम है टॉप, और देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 0। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लगाने के लिए आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट ले लेता हूँ, उसके बाद भी मैं 0 सेट कर देता हूँ। आपको यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है कि पिक्सल में देना है कि कैसे देना है, ये ऑटोमेटिकली पिक्सल में ले लेगा उसे। ये एक्स्ट्रा स्पेस में हटा देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए
अब जैसे ही मैं ऑफसेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसका जो डिव है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चिपक गया, क्योंकि ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो देखिए ऊपर चला गया और यहाँ से चिपक गया। मैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मान लीजिए मैं H2 को, जो बॉक्स के अंदर H2 आ रहा है, उसकी पोजीशन सेट करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर H2 किया, फाइल को सेव किया और देखिए जैसे ही मैं ऑफसेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो हमारा हेडिंग 2 था वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग वर्क करने लग गया। जहाँ से उसे टॉप मिला और लेफ्ट मिला वो उतने पे चला गया। अगर मैं इसका टॉप जो है वो 100 पिक्सल दे देता हूँ और लेफ्ट भी 100 पिक्सल दे देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ऊपर से और यहाँ से दोनों से 100 पिक्सल हो गया। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको अभी स्लाइड्स में बताया था कि पोजीशन और ऑफसेट में एक डिफरेंस होता है। पोजीशन जो है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर अगर मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे को रिटर्न कर रहा है 80 और 100, मतलब कि जो H2 में आ रहा है आपके पास। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं ये एक्चुअल में जो ये पोजीशन दी है मैंने अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। दोबारा से आपको पोजीशन गेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए 73 और 19 आ रही है। ये भी कैसे ले रहा है, ये अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले रहा है, यहाँ से और ऊपर से। मगर अगर मैं इसके पेरेंट को जाके, इसका पेरेंट कौन है वो है बॉक्स। देखिए H2 का जो पेरेंट है वो है बॉक्स। अगर मैं बॉक्स को जाके पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ तो ये अब अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ये लेफ्ट और टॉप जो लेगा ये बॉक्स के अकॉर्डिंग लेगा। तो ये देखिए जैसे ही मैं पोजीशन पे क्लिक किया तो देखिए ये सिर्फ दे रहा है 9 और 10। तो ये कहाँ से ले रहा है, ये लेफ्ट यहाँ से ले रहा है और टॉप यहाँ से ले रहा है। मगर ऑफसेट बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता। ये देखिए अगर मैं यही वाली लाइन जो भी लिखी है, मैं ये वाली लाइन को डिसेबल कर देता हूँ और जो हमने कोड पहले लिखा था वैसा सही कोड दोबारा ले लेते हैं। तो देखिए मैंने कोड को कॉपी किया ऊपर से और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे जस्ट मेथड का नाम चेंज कर दिया ऑफसेट। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया। ये देखिए पहले मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। तो देखिए पोजीशन हमारे को दे रहा है 9 और 10, मगर जैसे ही मैंने ऑफसेट पे क्लिक किया तो ये हमारे को स्क्रीन के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वहां जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो यहाँ से हमारे को टॉप दे रहा है और यहाँ से ही ये हमारे को लेफ्ट दे रहा है। ये देखिए लेफ्ट है 19 पिक्सल और टॉप जो है वो है 93 पिक्सल। तो आपने देखा कि इन दोनों में कैसे डिफरेंस वर्क करता है। ये तभी वर्क करेगा जब आपने इसके पेरेंट को, मतलब कि जो इसका पेरेंट है उसको पोजीशन रिलेटिव दे रखी हो, तभी जो पोजीशन नाम का जो मेथड है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। लेफ्ट और टॉप उसी के अकॉर्डिंग देगा। मगर ऑफसेट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको एब्सोल्यूट जो उसकी पोजीशन है, जहां से हमारा डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है, जहां से लेफ्ट है और जो टॉप है वही रिटर्न करता है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।